हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं क्लास 7 संस्कृत उसका चैप्टर नंबर 4 यानी कि पंडिता रमाबाई का अभ्यास लेके आई हूँ आपके सामने। मैंने पिछली वीडियो में उसकी हिंदी करवा दी थी और उससे पिछली वीडियो में वर्ड मीनिंग थे, तो अब मैं उसका करवा रही हूँ अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो चैप्टर मतलब अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोल देती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जिसको भी ये डाउट समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक पदेन उत्तरन। इसका पार्ट नंबर क है कि पंडिता सरस्वती इति उपाधियाम का विभूषिता, यानी पंडिता और सरस्वती ये जो दो उपाधियां थी वो किसको दी गई थी। इसको आंसर है हमारा रमाबाई को। ये भाई मैंने पहले ही यहाँ इसके अंदर भरा हुआ था, क्योंकि मेरी जब मैंने ये भरा था तो वो वीडियो मेरी ख़राब हो गई, इसलिए मैं अब ये दोबारा वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये मैडम ने पहले ही भर रखा है, ये मैंने तभी भर दिया था और अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर ख, यानी कि इसका पार्ट ख। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, यानी रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की है। तो उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी अपनी स्वयं मातु से, यानी अपनी खुद की माता से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसका आंसर होगा हमारा सौ मातु। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग पार्ट में पूछा है कि रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, यानी रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था। तो इसका आंसर है विपिन बिहारी दासे, यानी कि विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा घ। काशाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यानी किसके लिए, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना स्वकीय मतलब अपना खुद का जीवन अर्पित कर दिया, यानी पूरा जीवन अपना किसको समर्पित कर दिया, किसकी शिक्षा के लिए। तो इसका आंसर है हमारा नारीवाम नारीणाम, यानी कि नारी की शिक्षा के लिए। जो स्त्रियां थी, बेसहारा स्त्रियां थी या जो भी थी, उनके लिए क्या है, उन्होंने अपना सारा जीवन उनकी शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है अड़े। इसमें पूछा गया है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत, यानी रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुत्र मतलब कहाँ कहाँ गई। तो इंग्लैंड देशम, इसका आंसर है इंग्लैंड देशम, यानी वो इंग्लैंड गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। जो कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये मैंने पहले से फील कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो मेरे पीछे ख़राब हो गई थी, इस वजह से ये पहले फील हो गया था और अभी मैं दोबारा बना रही हूँ इसी वीडियो को। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी ये जो दिए गए हैं उत्तर, ये उत्तर हैं, इनके हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये हमारे हैं यहाँ पे उत्तर और इनका बनाना है हमें क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट नंबर क। रमाया के नीचे अंडरलाइन है, तो इसी को हटा के हमें यहाँ क्वेश्चन पुट करना है। रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असह, यानी रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो इसमें पूछा है किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो किसके के लिए यहाँ हम लिखेंगे, इसको हटा के लिखेंगे कश्या।
इस रमाया को हटा के हम यहाँ लिखेंगे कश्या। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ख। पित्रे मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, यानी पिता की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई। अब इसका क्वेश्चन बनता है किसकी मृत्यु के बाद। ये जो नीचे अंडरलाइन की हुई है इसको हटा के यहाँ हम लिखेंगे किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई। तो इसका हमें होगा कश्यप, इसका लिखेंगे हम कश्यप। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ग। रमाबाई मुंबई नगरे से, मुंबई नगरे के नीचे है अंडरलाइन, शारदा सदनम स्थापित, यानी रमाबाई मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नाम की संस्था स्थापित की। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हमारा कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की थी। तो मुंबई नगरे को हटा के हम यहाँ फील करेंगे कुत्र, कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदनम की संस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है घ। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो जो रमाबाई के नीचे अंडरलाइन है इसको हटा के यहाँ हम लिखेंगे कश्या, यानी किसकी मृत्यु के बाद। 1922 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद किसकी मृत्यु हुई ये पूछना है। तो यहाँ आएगा हमारा कश्या। नेक्स्ट हमारा पार्ट है अडय स्त्रीय। स्त्रीय के नीचे अंडरलाइन है तो शिक्षा लभन्ते सम, यानी स्त्रियों की शिक्षा, मतलब स्त्रियों की शिक्षा के बारे में किसने सोचा, मतलब स्त्रियों की शिक्षा सोची किसने। ये स्त्रीय हटा के स्त्रियों को शिक्षा दी। तो इसमें क्वेश्चन हमारा बनेगा किसको शिक्षा दी। तो हमारा ये स्त्री हटा के यहाँ का, यानी किसको, कौन, ये हमारा का होगा यहाँ पे फिर। तो हम यहाँ भरेंगे का। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रश्नानुत्तराणी लिखित, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन इसका पार्ट है क। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बड़े क्वेश्चनों है ये हमारे, इनके बड़े आंसर देने हैं। तो ये है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, तो इनका आंसर भी हमें लॉन्ग ही देना है। तो सबसे पहले पार्ट क, इसमें पूछा है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्राप्तवती, यानी रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन किया। तो इसका आंसर आएगा हमारा स्त्रीणाम कृते वेदादिनास शास्त्रा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है कि निसहाय स्त्रिय आश्रम किम किम लभन्ते सम, यानी जो वहाँ पे निसहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में क्या क्या कार्य करती थी, यानी क्या क्या प्रशिक्षण करती थी। तो वो करती थी भाई वहाँ पे मुद्रणम टंकणम काष्ठ कलादिनाश्च प्रशिक्षण, यानी वो लकड़ियों कढ़ाई बुनाई करती थी और लकड़ियों से चीजें बनाती थी जो कि वो बनाकर बेचती थी और उनसे उनका गुजारा भी चलता था। तो वो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण करती थी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग। इसमें पूछा गया है कि कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, यानी किस विषय में रमाबाई महोदया ने योगदान दिया। तो इसका आंसर है हमारा समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे च योगदानम अस्ति, यानी एक तो समाज सेवा में योगदान था उनका बहुत ज्यादा, और दूसरा था लेखन क्षेत्र में, यानी वो लिखती भी थी, लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घ। इसमें पूछा है केन रचना द्वेन रमाबाई
प्रशंसिता वर्तते, यानी उनकी कौन सी दो, द्वे मतलब दो, कौन सी दो रचनाएं रमाबाई की सबसे प्रसिद्ध रही। तो उनकी दो रचनाएं थी। सबसे पहले एक रचना थी स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। यानी उन्होंने रचनाएं तो बहुत सारी लिखी थी, लेकिन ये दो ज्यादा उनकी फेमस थी रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है अधोलिखित तानाम पदानाम निर्देशानुसार पद परिचय लिखत। तो इसमें पद परिचय बताना है भाई। इसमें बताना है तुम्हें मूल पद क्या है, इसमें लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम पिता को लिखेंगे मूल शब्द में पितृ। पितृ का हमारा क्या बनेगा, लिंग पुल्लिंग। और इसकी विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति। और वचन कौन सा होगा हमारा, एक वचन। दूसरा है हमारी शिक्षाएं। शिक्षाएं में मूल शब्द में इसको कैसे लिखेंगे, शिक्षा। और इसमें लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग, क्योंकि शिक्षा है ये। और इसमें वचन विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति। और वचन है हमारा एक ही वचन होगा। नेक्स्ट है कन्या। कन्या का भी हमारा मूल शब्द बनेगा कन्या। और इसमें लिंग है हमारा स्त्रीलिंग और विभक्ति है हमारी प्रथमा विभक्ति। और इसमें वचन होगा हमारा बहुवचन। फिर है अगला नारी नाम। नारी नाम में हमारा मूल शब्द बनेगा इसका नारी। और इसमें लिंग होगी हमारी स्त्रीलिंग। और इसमें विभक्ति होगी षष्ठी यानी छठी विभक्ति। और इसमें वचन होगा हमारा वही बहुवचन। फिर है मनोरमया। मनोरमया में मूल शब्द जो है वो हमारा बनेगा इसका मनोरमा। और इसकी जो लिंग है वो होगा हमारा स्त्रीलिंग। और इसकी जो विभक्ति है वो बनती है तृतीय विभक्ति। और फिर इसका वचन है वो बनेगा हमारा एक वचन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अधोलिखितानाम धातु नाम लंकारम पुरुष वचन वनश्च वचन से और लिखित। यानी इसमें हमें धातु बतानी है, लकार कौन सा है वो बताना है, पुरुष कौन सा है वो बताना और वचन कौन सा है वो बताना है। तो इसमें सबसे पहले है हमारा कुर्वंती। कुर्वंती में हमारी धातु बनती है क्री धातु। और इसमें लकार लगता है हमारा लट लकार। और इसमें पुरुष बनता है हमारा प्रथम पुरुष। और इसका वचन जो है वो बनेगा हमारा बहुवचन। नेक्स्ट है आगच्छत। आगच्छत में हमारी धातु बनती है आ प्लस में गम, यानी गम धातु बनेगी हमारी। और इसमें लकार लगेगा हमारा लंग लकार। और हमारा पुरुष होगा इसमें प्रथम पुरुष और वचन होगा एक वचन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है निवशंति। निवशंति में हमारी धातु है नी प्लस में वस, यानी वस धातु है हमारी। और इसमें हमारा जो लकार है वो लगेगा लट लकार। और जो पुरुष है वो है हमारा प्रथम पुरुष रहेगा। और जो वचन है वो है बहुवचन। नेक्स्ट है गमिष्यति। गमिष्यति में हमारी धातु है गम। और इसमें लकार है लरिट लकार, क्योंकि गमिष्यति यानी सेकंड लरिट लकार है। पुरुष हमारा बनता है प्रथम पुरुष और वचन हमारा बनेगा एक वचन। नेक्स्ट है एकरोत। एकरोत में हमारी धातु बनती है क्री धातु और लकार बनेगा लंग लकार। और इसमें हमारा पुरुष हो रहेगा प्रथम पुरुष। और इसमें वचन है वो बनेगा हमारा एक वचन। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना भी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम अनुसार लिखत। यानी ये जो वाक्य, ये जो लाइनें लिखी हुई है ये हमारी कहानी से रिलेटेड है और इनको हमें घटना के अनुसार लगाना है। अभी ये आगे पीछे लगी हुई है, घटना के अनुसार नहीं है।
जैसी हमारी कहानी है उसी के अनुसार इनको लगाना है। तो ये हमारी लाइन है आगे पीछे लगी हुई है क्योंकि हमारी कहानी है वो ऐसे नहीं है, तो इसको हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले कहानी जो थी मैंने आपको हिंदी पढ़ाई थी, उसमें समझ में आ गया होगा कि हमारी कहानी किसके ऊपर थी, क्या थी और उसमें क्या क्या हुआ था। तो उसी के अनुसार इसको लगाना है। तो सबसे पहले हमारी लाइन क्या आएगी, ये 1858 तमे खिस्ताब्दे रमाबाई जन्म अलबत, यानी 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तो ये सबसे पहले हमारा कै, सबसे पहली लाइन यही लिखी जाएगी। सेकंड लाइन हमारी क्या बनेगी, सा सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, यानी उसने अपनी खुद की माता से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। तो ये हमारा ख पार्ट बनेगा। अब ग पार्ट कौन सा बनेगा हमारा, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अकरोत विवाह अभवत, यानी ये हमारी ग पार्ट बनेगा क्योंकि उसके बाद रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। उसके बाद हमारा घ पार्ट बनेगा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यानी वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। उसके बाद अड़े पार्ट बनेगा हमारा, सा मुंबई नगर से शारदा सदनम स्थापित, यानी उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नाम की एक संस्था स्थापित की। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है हमारा च पार्ट। च पार्ट अब जो बच गया वही होगा कि 1922 तमे खिस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। तो ये भाई हमारे जो अभ्यास था चैप्टर 4 का वो हुआ कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि कमेंट्स करके ज़रूर पूछना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।